दोस्तों, अगर आपको भी भूत प्रेतों की डरावनी कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि आप हमेशा सुनते रहें भूतों की डरावनी कहानियाँ। आज की कहानी है दो दोस्तों दीपक और रमेश की, जो रात के घने अंधेरे में अपने हॉस्टल जाने के लिए निकले थे। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। पिताजी तो कह रहे थे कि कल सुबह चले जाना, पर दीपक मानने वाला कहाँ था। वो बार बार अपने माता पिता को समझा रहा था कि गांव आए हुए 10 दिन हो गए, कॉलेज का बड़ा नुकसान हो रहा है। 1 हफ्ते की छुट्टियां थी और मैं 10 दिन से गांव में रुका हुआ हूँ। अब मत रोकिए। आज शाम को निकलूँगा तो रात तक हॉस्टल पहुँच जाऊँगा और कल से कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा। और साथ ही वो अपने माता पिता को ये भी समझा रहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अकेला थोड़ी ना जा रहा हूँ। रमेश भी तो मेरे साथ है, हम 2 लोग हैं, बड़ी आसानी से चले जाएंगे। दीपक अपने गांव से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में बने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कर रहा था, और उसके साथ ही उसके गांव का रमेश भी। दरअसल रमेश के चाचा इसी कस्बे में जल निगम के जेई थे। उन्होंने ही दीपक और रमेश का यहाँ पर नाम लिखवाया था। इस कॉलेज के संरक्षक से रमेश के चाचा की खूब बनती थी, इसलिए दीपक और रमेश को हॉस्टल भी बड़ी आसानी से मिल गया था और उसके लिए उन्हें बहुत कम पैसे देने पड़ते थे। दीपक ने फटाफट अपनी माँ से कहा, थोड़ा अचार वचार रख दो और 4-6 भेली गुड़ भी। फिर क्या था, दीपक ने अपना पिट्ठू बैग टांगा और माता पिता को प्रणाम करते हुए बड़ी तेजी से रमेश के घर की तरफ निकल पड़ा। रमेश दीपक का ही इंतजार कर रहा था। रमेश के बड़े भैया ने उन दोनों को मोटरसाइकिल पर बिठाया और चौराहे पर ले जाकर छोड़ दिया। चौराहे पर खड़े वो दोनों अपने हॉस्टल की तरफ जाने वाली गाड़ियों का इंतजार करने लगे। कभी कभी पिछले इलाकों में सवारी की बहुत परेशानी हो जाती है, और अगर जाड़े का समय हो तो और भी ज़्यादा। शाम होते ही सवारियों का आना जाना कम हो जाता है और रह रहकर इक्की दुक्की प्राइवेट गाड़ियां ही दौड़ती हुई दिखती हैं। लगभग 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद उन्हें एक रिक्शा मिला, पर उसने भी कहा कि वो कस्बे के बाहर तक ही जा रहा है, अगर चलना है तो चलो, वहाँ तक छोड़ दूंगा, पर तुम लोगों को हॉस्टल तक नहीं छोड़ पाऊंगा। कुछ सोचकर रमेश बोला, यार दीपक, घर लौट चलते हैं, कल सुबह हॉस्टल के लिए निकल चलेंगे। पर दीपक कहाँ सुनने वाला था। उसने कहा, यार वैसे ही बहुत रह लिए गाँव में, और कस्बे से कोई रिक्शा वगैरह लेकर नहीं तो पैदल ही हॉस्टल चले चलेंगे। कस्बे से पैदल हॉस्टल जाने का रास्ता लगभग 40-45 मिनट का था। इसके बाद दीपक ने रमेश को खींचकर उस रिक्शे में बिठा लिया और रमेश कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप बैठ गया। कस्बे में पहुंचकर रिक्शे से उतरने के बाद दीपक और रमेश ने एक दुकान में चाय पी और उसके बाद रिक्शे आदि का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर होने के बाद जब कोई रिक्शा नहीं मिला तो वो पैदल ही हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगे। रात के करीब 9 बजने को थे और ठंड के मारे शरीर में कपकपी फैल रही थी। अच्छी बात यह थी कि इन दोनों के पास ज़्यादा सामान नहीं था, और जो भी कुछ था उसे ये दोनों अपने पिट्ठू बैग में रखकर पीठ पर लटकाए हुए थे। दीपक सीटी बजाकर ठंड को काबू करने की कोशिश कर रहा था और रमेश अपने दोनों हाथों को पैंट की जेब में डालकर तेजी से बढ़ रहा था। रात के 9 बजे कोई ज़्यादा समय नहीं होता, और फिर लगभग 10 बजे तक तो ये दोनों हॉस्टल पहुंच ही जाने वाले थे, तो घबराने की कोई बात ही नहीं थी। पर यह इलाका जहां से वो गुजर रहे थे बहुत ही सुनसान था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और रात की साय साय भी अपनी ठिठुरन भरी आवाज़ से उस रात को और भयानक बना रही थी। हॉस्टल तक जाने के लिए जो कच्चा रास्ता था वो इतना बेकार भी नहीं था, ठीक ठाक था। पर इस कच्चे रास्ते से लगभग 1-2 बीघे पर घने बाग बगीचे थे, और दोनों दोस्त सीटी बजाते गाना गाते तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी दूर से कोई टिमटिमाती हुई लाइट इनकी राह को आसान बना जाती थी। लगभग 20-25 मिनट चलने के बाद दीपक अचानक रुक गया। दीपक को रुकता देख रमेश बोला, अभी रुक क्यों रहा है यार, जल्दी चल, ठंड भी बहुत लग रही है और डर भी। दीपक धीरे से उसके पास पहुंचा और आगे रास्ते की तरफ इशारा किया। दरअसल कुछ ही दूरी पर उन्हें एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उस अंधेरी ठंडी रात में वो साफ नहीं दिखाई दे रहा था। पहले तो दीपक को लगा कि कहीं चोर वोर ना हो, नहीं तो हमारे पास जो कुछ है वो सब लूट लेगा। फिर वो पछताने लगा, काश कल सुबह ही आए होते। पर अब करें तो क्या करें,
वो आदमी भी वहाँ रास्ते से हिलता डुलता नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वहाँ खड़ा होकर किसी का इंतज़ार कर रहा हो। खैर, दीपक ने हिम्मत जुटाई और रमेश की बाँह पकड़कर आगे बढ़ने लगा। फिर क्या था, दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। वो लोग जैसे जैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, सामने का आदमी थोड़ा साफ दिखाई देना शुरू हो गया था। वो लोग जैसे ही उस आदमी के पास पहुँचे, हक्के बक्के हो गए, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं बल्कि वो तो एक खूबसूरत सी लड़की थी जो इन दोनों को देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी। ये लोग उस लड़की को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, पर तभी वह बोल पड़ी, रुको, हॉस्टल की तरफ जा रहे हो ना? मुझे भी उधर ही जाना है। दोनों दोस्त कुछ बोल नहीं पाए पर रुक गए। उनके रुकते ही वह लड़की दौड़कर उनके पास पहुंची और आगे चलने लगी। जी हाँ, इन दोनों दोस्तों से लगभग 2 कदम आगे। अचानक दीपक की चीख निकल गई और रमेश भी हक्का बक्का हो गया। वह लड़की चलते चलते अपना सिर पीछे की तरफ भी मोड़ दे रही थी और साथ ही उसके पैर भी कभी कभी पीछे की तरफ पूरी तरह से मुड़ जाते थे। ये क्या था? इस लड़की के 2 मुंह कैसे, 2 सिर कैसे हो सकते हैं? एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। इतना ही नहीं, उस लड़की की मुस्कान के साथ उसके मुंह से एक तेज रोशनी निकलती थी जिसमें ये दोनों दोस्त और पूरा रास्ता नहा जाता था। अब उन दोनों को सोच नहीं रहा था कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, क्या पीछे की तरफ भागे? पर ऐसा करने पर उसने पीछा कर लिया तो इसके तो 2 मुंह हैं, आगे भी देख सकती है और पीछे भी। अभी ये लोग यही सब सोच रहे थे, तभी वह हंसकर बोली, अब तुम लोग नहीं बच सकते। इतना कहते हुए वह पूरी तरह से भयानक हो गई। उसके लंबे लंबे दांत और लंबी लपलपाती जीभ देखकर कोई भी सहम जाए। 2 सिर वाली वो डायन अपने भयानक रूप में आ गई थी। वो पूरी तरह से किसी भूतिया फिल्म की डरावनी चुड़ैल की तरह लग रही थी। दीपक कांपते हुए जय हनुमान करने लगा और रमेश तो दीपक के पीछे खड़ा होकर उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ये दोनों दोस्त कुछ समझ पाते तभी उस डायन ने अपना हाथ बढ़ाकर इन दोनों के बैग छीन लिए और उन्हें घुमाकर इतनी तेजी से फेंका कि पता नहीं चला कि वो दोनों बैग उस अंधेरी रात में कहाँ गायब हो गए। फिर वो डायन हवा में उड़ने लगी। उसकी हंसी से पूरा माहौल बहुत भयानक हो गया था। उसके मुंह से निकलते आग के गोलों से लगता था ये दोनों जलकर भस्म हो जाएंगे। अब तो दोनों पूरी तरह से बेहोशी की हालत में आ गए और वहीं पर बैठ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान जी को याद करने लगे। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें डरो नहीं कह रही थी। उन दोनों ने जब आंखें खोली तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो इन्हें हाथों के इशारे से शांत होने को और उठने को कह रही है। अभी ये दोनों कुछ समझ पाते तब तक वो पहली वाली डायन हंसती हुई वहाँ पर आ गई और कहने लगी, आज तो तूने इन्हें बचा लिया, पर कब तक लोगों को बचाएगी? मैं तुझसे बहुत जल्द निपटूंगी। अभी वह चुड़ैल कुछ और बोले इसके पहले वह दूसरी लड़की कुछ बुदबुदाई और तेज फोक उस डायन की ओर मारी। ऐसा करते ही वो डायन बड़ी डरावनी आवाज़ से चिल्लाती हुई वहाँ से गायब हो गई। अब इन दोनों दोस्तों को थोड़ी राहत मिली। उस लड़की ने फिर कहा, डरो नहीं, मैं काली माता की भक्त हूँ, यहीं पास के कस्बे में रहती हूँ। चलो तुम लोगों को तुम्हारे हॉस्टल छोड़ आती हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त तेज़ी से हॉस्टल की ओर बढ़े और उनके पीछे पीछे वो लड़की भी चलने लगी। हॉस्टल के पास पहुंचने पर उस लड़की ने कहा कि अब तुम लोग जाओ, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। दोनों दोस्त उसका आभार मानते हुए अपने हॉस्टल के गेट पर पहुंच गए। हॉस्टल के गेट पर 2 वॉचमैन आग जलाए हुए बैठे थे। इन दोनों को देखते ही वॉचमैन ने गेट खोला और पूछा, इतनी रात को तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? फिर इन दोनों दोस्तों ने वहीं वॉचमैन की पानी की बोतल से 2-2 घूंट पानी पिया और आग सेकते हुए पूरी घटना बता दी। उनकी पूरी बात सुनते ही एक वॉचमैन बोल पड़ा, अच्छा हुआ कि गुड़िया आ गई, नहीं तो तुम लोगों का क्या हाल होता ये तुम्हें पता भी नहीं है। तुम लोगों का भाग्य बहुत अच्छा है कि गुड़िया आ गई। बहुत भली है वो, बहुत भली। फिर उसने बताया कि गुड़िया उसके ही गांव की एक लड़की थी जो काली माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह पढ़ने में भी बहुत तेज़ थी, पर विधि का विधान, वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रही थी और इसी रास्ते पर उसकी मोटरसाइकिल की टक्कर एक ट्रैक्टर से हो गई। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया पर डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। पर आज वह मर कर भी जिंदा है और लोगों की मदद करती है। उसने आज तुम लोगों को भी बचा लिया। उसने मुझे भी एक बार पानी में डूबने से बचाया था। मेरी तो जान ही जाने वाली थी। कुछ बुरी आत्माओं ने मुझे बरसाती पानी में डुबाने की कोशिश की, पर गुड़िया सही समय पर आ गई और मेरी जान बचा ली।
इसके बाद उस वॉचमैन ने उस डायन के बारे में भी बताया। उसने कहा कि यहाँ पर एक दुर्घटना में इसी रास्ते पर एक लड़की मर गई थी और उसका सिर 2 भागों में फटकर बट गया था। तब से वह कभी कभी रात में इस रास्ते पर घूमती हुई दिखाई देती है और आते जाते हुए लोगों को परेशान भी करती है। इसलिए आगे से ध्यान रखना, कभी भी अंधेरे में इस रास्ते से मत आना। और ये कहते हुए सभी लोग हाथ सेकने लगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए